बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेस्ट तवा पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है, जो कि रेस्टोरेंट से ज़्यादा घर में मज़ेदार बनता है। और पिज़्ज़ा डो बनाने का परफेक्ट तरीका आपसे मैं शेयर करूंगी। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार सा बेस्ट तवा पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बनाएंगे। 1 कप नीम गर्म पानी ले लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून शुगर का, या हमें चाहिए होगा ईस्ट का पैकेट। इसे खमीर भी कहते हैं, मैंने बड़ा परचेज किया, आप छोटा भी कर सकते हैं। 3 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे ईस्ट के और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और कवर लगा के इसे रख देंगे ताकि ये एक्टिव हो जाए 5 मिनट के लिए। और हमें यहाँ चाहिए होगा मैदा, मैंने 1 किलो मैदा लिया है। स्टैंडर की मदद से इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। मैदे को छानना बहुत जरूरी है, लाजमी आप छान के यूज कीजिएगा मैदे को। ये देखिए बिल्कुल साफ होता है, फिर भी छानना बहुत ही जरूरी है। सेंटर में इस तरीके से जगह बना लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। यहाँ देखिए 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के मैंने ऐड कर लिए हैं। अब अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ देखिए इसी तरह से हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अंडा, फिर से हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे खमीर, जो हमने एक्टिव करने के लिए रखी थी 5 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से एक्टिव हो गई है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना, डो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन बनेंगे और पिज्जा भी आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब हम नीम गर्म पानी का यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो दूध भी यूज कर सकते हैं, मगर दूध भी नीम गर्म होना चाहिए। अगर पानी यूज करें तो पानी भी नीम गर्म होना चाहिए। ज्यादा गर्म पानी का आप यूज मत कीजिएगा। अगर ज्यादा पानी गर्म हुआ या दूध गर्म ज्यादा हुआ तो आपकी डो अच्छी तरीके से राइज नहीं हो पाएगी। ठंडा पानी तो बिल्कुल भी आपने यूज नहीं करना। डो गूंदने में अच्छी तरीके से गूंदते जाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इस पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर 4 टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो पहले भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने ऐड कर दिया है मिल्क पाउडर। अच्छी तरीके से दोबारा से मिक्स कर देंगे इस तरह से। किचन काउंटर को ग्रीस कर देंगे कुकिंग ऑयल की मदद से। इस पे रख देंगे डो और इस पे डाल देंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का। अब हम इसे गूंदना स्टार्ट कर देंगे। देखिए इसी तरह से गूंदेंगे, जिस तरह हम घर में आटा गूंदते हैं ना, इसी तरह के आपने नहीं गूंदना, इस तरीके से गूंदना है जिस तरह से मैं गूंद रही हूँ। बहुत ही जबरदस्त से आपकी डो तैयार होगी, बहुत ही परफेक्ट पिज्जा तैयार होगा, बिल्कुल सॉफ्ट और फूला फूला हुआ। इसी तरीके से आप करते रहेंगे, तकरीबन 5 मिनट तक इस तरीके से आप लगातार गूंदते रहेंगे। 5 मिनट तक अच्छी तरीके से हमने गूंद लिया है। अब हम इसे इकट्ठा कर देंगे और जिस बर्तन में हम रखेंगे उसको भी अच्छी तरीके से हम ग्रीस कर देंगे। बर्तन को अच्छी तरीके से ग्रीस करना है फुली। और इस पे डो रख देंगे। जो डो का ऊपर का हिस्सा है इसको भी अच्छी तरीके से हम कुकिंग ऑयल लगा देंगे। ये लगाना बहुत ही जरूरी है, आपने लाजमी लगाना है। ब्रश की मदद से लगा लें, हाथों की मदद से लगा लें। अब हम इसको रैपिंग शीट से कवर कर देंगे और इसको 2 घंटे के लिए हम स्टे देंगे। सर्दियां हैं तो 2 घंटे के लिए स्टे देंगे। अगर गर्मियों में अगर आप डो बनाएं तो आप 1 घंटे के लिए ही स्टे दे सकते हैं। किसी गर्म जगह पे हम इसे रख देंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक पोट ले लेंगे, पोट में डाल देंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। बस चंद सेकंड तक ही कुक करेंगे इसे। चंद सेकंड हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बोनलेस चिकन आधा किलो। छोटे छोटे पीसेस में कट करवा लीजिएगा। इतना पकाएंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ देखिए कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची, हाफ टेबल स्पून नमक, अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज कीजिएगा। बस थोड़ा सा मिक्स कर देंगे इसको। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस 1 टेबल स्पून के बराबर और चिली गार्लिक सॉस 1 टेबल स्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर लीजिएगा। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और हाफ कप के बराबर इसमें डालेंगे पानी और लिड लगा देंगे। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि पानी ड्राई हो जाए। तकरीबन 2 ही मिनट लगेंगे। लिड हटा देंगे
और अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही जल्दी से टेंडर हो जाएगा क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी पीसेस में हमने कट किया था चिकन को। अब मैं आपको चेक करवा रही हूँ, ये देखिए बहुत ही जल्दी से ये टेंडर हो चुका है। अब फ्लेम बंद कर देंगे, उसे साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए और नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए 2 घंटे हो चुके हैं। देखिए कितनी परफेक्ट सी डो राइज हुई है, 2 नहीं 3 नहीं 4 गुना राइज हुई है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही परफेक्ट राइस हो चुकी है। अब हम इस पे पंचिंग करेंगे जितनी भी एयर बबल है ताकि वो निकल जाए। काउंटर पे मैदा डस्ट कर लेंगे और डो को बाहर निकाल देंगे और जितनी डो हमें चाहिए होगी हम उतनी यूज करेंगे और बकाया रख देंगे क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है पिज्जा। तो नेक्स्ट टाइम उसके लिए फिर से मैं पिज्जा बना लूंगी। नाइफ की मदद से हम कट कर लेंगे और एक पेड़ा सा बना लेंगे और पेड़ा बना के इसको साइड पे रख देंगे। और अब हमें चाहिए होगा तवा। तवे को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे और इसे साइड पे रख देंगे। काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे, डो रख देंगे और डो के ऊपर फिर से मैदा डस्ट करेंगे। और अब हम इसे रोलिंग पैन से बेल लेंगे, बस थोड़ा सा ही बेलेंगे, ज्यादा हमने नहीं बेलना। बाद में हमें सेट करना है, हाथों की मदद से इसे उठा लेंगे और तवे पे डाल देंगे और हाथों की मदद से इस तरह से सेट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये सेट हो जाएगा, ये देखिए। और यहाँ हम पुराना सा तवा ले लेंगे, इस पे रख देंगे ये वाला तवा और अब हम इसे प्रिक कर लेंगे। फोर्क की मदद से प्रिक करेंगे। प्रिक करना बहुत ही जरूरी है, अगर आपने प्रिक नहीं किया तो पिज्जा अच्छा सा नहीं बनेगा। 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। और यहाँ देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, मैं फ्लिप करके आपको दिखा रही हूँ। कलर कितना जबरदस्त आ चुका है, एक साइड से थोड़ा सा पक चुका है। अब हम इस साइड पे लगा देंगे केचप, यानी कि मैं केचप लगा रही हूँ, आप पिज्जा सॉस लगा सकते हैं। मेरे बच्चों को पिज्जा सॉस नहीं पसंद, इसी वजह से मैं नहीं लगा रही हूँ। अब इस पे डाल दूंगी मोज़रेला चीज ग्रेट की हुई, अगर आप चाहें तो चटर चीज का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ देखिए मैंने अच्छी खासी सी मोज़रेला चीज डाल दी है इसके ऊपर। अब हम इस पे लगा देंगे चिकन जो हमने बना के रखा हुआ था। मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस में चिकन को बनाया है, अगर आप चाहें तो बहुत छोटे छोटे पीसेस में भी बना सकते हैं चिकन को। ये देखिए सारे चिकन के पीसेस को मैंने रख दिया है। और अब हम इस पे रख देंगे शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज क्यूब में कटे हुए। पहले मैं टमाटर रख रही हूँ, उस तरीके से देख सकते हैं आप वीडियो में। और अब हम प्याज रख रहे हैं इस तरीके से। शिमला मिर्च रख देंगे और अब हम यूज कर रहे हैं ग्रीन ऑलिव का, अगर आप चाहें तो ब्लैक ऑलिव भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से मार्केट पे अवेलेबल होते हैं। ये लगा देंगे और अब हम इस पर डाल देंगे दोबारा से मोज़रेला चीज जो हमने ग्रेट करके रखी हुई थी। जितनी आपको पसंद हो आप उतनी ही डाल सकते हैं पिज़्ज़े पर। और ऑरिगानो हम यूज करेंगे, बस थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची स्प्रिंकल कर देंगे और कवर कर देंगे एक पतीली की मदद से ताकि इसमें स्टीम बनती रहे और अच्छी तरीके से कुक हो जाए। 20 मिनट तक हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। और यहाँ देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको पतीला हटा के बता रही हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त सा, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही यूनिक सा पिज्जा तैयार हुआ है घर में। अब मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ इसको। बहुत ही मजेदार सा पिज्जा तैयार हुआ है। बेस्ट तवा पिज्जा की आज मैंने आपसे रेसिपी शेयर की है। छोटों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगा। बच्चों का तो ये बहुत ही फेवरेट है और जब आप इसको घर में एक मरतबा बनाएंगे ना, बार बार सब आपसे फरमाइश करेंगे कि हमारे लिए बनाए। अब मैं आपको कट करके बता रही हूँ और यहाँ देखिए मैंने कटिंग कर ली है पिज़्ज़े की और करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ। डो जिस तरीके से देखिए मैंने बनाई थी ना, कितने जबरदस्त सा होल सा बने हुए हैं, आप देख सकते हैं अंदर से होल होल से बने हुए हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ये बेक हुआ तवे के ऊपर। कलर देखिए आप चेक करें, कलर कितना परफेक्ट आया है। बहुत ही मजेदार सा
तवा पिज़्ज़ा मैंने आज आपको बनाना सिखाया है। आई होप कि आपको ये बहुत ही पसंद आई होगी रेसिपी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।